ओके, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें मुझे 24 मार्च वाले नज़र आ रहे हैं। शेफाली भी है, ऋतिक है, यश नहीं है, यश दूसरे बैच का है। ओके ओके, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं 24 मार्च वाले, वो मुझे एक बात बताओगे कि आपका इससे पहले क्या क्या टॉपिक हो चुका है। मैम ने क्या क्या टॉपिक कराए हैं आपके एसएससी में, इस वाले बैच में, एसएससी एस्पिरेंट वाले में? जो 24 मार्च वाले वो बताएंगे, क्योंकि उनका सबसे रीसेंट बैच है ना, तो उनका क्या क्या हो गया वो एक बार देख लेते हैं। बस डाइज ही हुआ है मनस? 25 से स्टार्ट हुआ था। अच्छा, तो पहला तो लॉजिकल वेन डायग्राम था, मिरर इमेज। लॉजिकल वेन डायग्राम, यस सर। तो ये अलग टॉपिक था और मिरर इमेज अलग टॉपिक था, है ना? हाँ हाँ। मिरर उसके इमेज बाद बोल फिर रहे हैं। हाँ पेपर फोल्डिंग भी था। अच्छा मैट्रिक्स था, कोडिंग डिकोडिंग था, काउंटिंग फिगर्स है और डाइस है। अच्छा अच्छा अच्छा, काउंटिंग फिगर भी हो गया आपका। डाइस तो अभी चल रहा था। चलो, तो वो मैम ही कवर करा लेंगे जब भी वो आते हैं। डाइस, लॉजिकल वेन डायग्राम, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, काउंटिंग फिगर और मैट्रिक्स। कोडिंग यस। डिकोडिंग तो आपका, आपके जो कॉमन जो आपका बैच का टाइमिंग है उसमें होगा। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक्स हो गए। इसका एक बार मैं क्लिक कर लेता हूँ जिससे मेरे को याद रहेगा नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक लेना है, वो मैं फिर उसके हिसाब से लिख लूँगा। एक बार मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा था कैलेंडर के अंदर, वो सब लोग उस चीज में कुछ, किसी को कोई डाउट है उन चीजों में, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक कवर कर लिया था, एक बार बता दो कौन से क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था? कौन से क्वेश्चन तक कवर कर लिया था? नाइन तक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने डन कर लिया था। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 तक डन था हमारा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। चलो ट्राई करो पहले आप लोग, एक बार देखते हैं कैसे करोगे आप लोग इसे। ओके, संजीत और ऋतिक, कोई एक जना बताएगा क्या लॉजिक लगाया, किस तरीके से किया इसको अप्रोच क्वेश्चन को? एग्जैक्टली exactly. यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 15 जनवरी 2002। आपसे पूछा गया 15 जनवरी 2003। तो अगर इस दिन फ्राइडे है, इसका मतलब 15 जनवरी 2002 से लेकर 15 जनवरी 2003 तक इन्होंने पूरा एक ईयर कंप्लीट किया है। और ये जो दोनों ईयर इंक्लूड है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ऑर्डिनरी हैं। इसका मतलब इसके अंदर कितने डेज होंगे? 365 डेज होंगे। इसका मतलब एक ऑड डे होगा, एक रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब अगर इस दिन पे फ्राइडे है तो इस दिन क्या हो जाएगा? +1, यानी कि सैटरडे। समझ आया?
समझ आया सभी लोगों को? ठीक, सबको क्लियर है ना बेटा? फटाफट से बता दो। प्रियंका, रवि, प्रणति, प्रज्ञा, मानस, भूपेश, अमरजीत। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। ओके, वेरी गुड। 15 जनवरी 2004 अगर फ्राइडे तो 15 जनवरी 2005 क्या होगा? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस साल से जिस साल में जा रहे हो वो साल आपकी लीप ईयर है, और लीप ईयर है वो एक पॉइंट इनफ नहीं होगा। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें जो 29 फेब है वो अभी आएगी, और अगर 29 फेब आएगी तो वो अपना इफेक्ट डालेगी। तो अपना इफेक्ट डालेगी मतलब +2 हो जाएगा। तो फ्राइडे +2 तो दिन हो जाएगा आपका संडे। इज दैट क्लियर गाइज? चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो। सभी लोग आंसर करो, सबके आंसर चाहिए मुझे। ओके प्रतिभा। सैटरडे सर। सैटरडे कैसे अमरजीत, जरा एक्सप्लेन सर करोगे? संडे। सर संडे। ठीक है भूपेश। देखो अमरजीत, 15 अगस्त 1947 से लेके 1948 पूरा एक साल। ठीक, अभी आप एक चीज ध्यान में देखो कि 1947 तो आपका लीप ईयर नहीं है, लेकिन 1948 तो आपका लीप ईयर है ना अमरजीत? यस सर, संडे होगा। हाँ, और इसके अंदर 29 फरवरी का दिन भी आया होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? +2 करना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। तो थर्सडे। 23 फरवरी 2003 फ्राइडे है, तो 23 फरवरी 2004 क्या होगा? थर्सडे। क्या बोल रहे हो? थर्सडे सर फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। सेम डे रहेगा। 23 सैटरडे होगा फरवरी सर। सैटरडे होगा ना? 23 फरवरी 2003 Yes,
चलो यहाँ पर तो जो लीप ईयर है वो तो होगा नहीं, ऑर्डिनरी है। उसके बाद आप 23 फरवरी 2004 पहुंच गए। चलो मैंने माना कि आप लीप ईयर में पहुंच गए, लेकिन लीप ईयर का इफेक्ट तो आया ही नहीं ना, क्योंकि 29 फरवरी का दिन तो पड़ा ही नहीं बीच में। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ +1 होगा और हो जाएगा ये दिन सैटरडे का। समझ आया? सभी लोगों को समझ आया? यस सर। ठीक है। अगर आप 1 जनवरी 2004 आपका अगर मंडे है, ठीक है, और अगर आपसे 1 जनवरी 2005 पूछा जाता तो आंसर क्या होता? क्योंकि 1 जनवरी 2004 आपका लीप ईयर है और उसमें 29 फरवरी पड़ेगी, तो आपका आंसर यहाँ होता वेडनेसडे। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है 1 दिन पहले, तो आंसर क्या होगा? ट्यूसडे। समझ आया? जो लोग यहाँ मंडे आंसर कर ले वो एक बार चेक करो और देखो समझ आया या नहीं आया। ऋषिका, क्लियर है सबको? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। सर हाँ प्रीति। सर क्वेश्चन नंबर जो 14 है सर, हाँ। उसमें 1 जनवरी 2004 को मंडे है, तो उसमें सर तो 29 फरवरी भी तो आएगा ना? हाँ तो आएगी ना, तो आएगी, मैंने मना हाँ कब किया? आ गई। हाँ सर, तो उसमें एक दिन तो उसमें ऐड करेंगे। कर दिया। सर तो मतलब कि जैसे कि 2004 है तो उसको हम 7 से डिवाइड करते हैं ना, मतलब जैसे उसका जो रिमाइंडर आता है वो, और हम्म, लीप ईयर होता है तो उसमें उसको भी एक ऐड कर देते हैं। देखो, अगर आपका लीप ईयर होता है तो 366 डेज होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर होता है तो 365 डेज होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर आता है नीचे, और इसको 7 से डिवाइड करते हो तो 1 रिमाइंडर आता है नीचे। तो अगर आपका लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज होते हैं, और ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 ऑड डे होता है। ओके सर, कंफ्यूजन हो गया था मुझे। देखो वापस सुनो, 1 जनवरी 2004 अगर मंडे है तो अगर आप नॉर्मली देखने जाओगे 1 जनवरी 2005 क्या दिन होना चाहिए? इस दिन क्या दिन होना चाहिए? क्या दिन होगा प्रीति? 365 डेज होगा इसमें। नहीं, 365 पे होगा, इसमें 366 होगा ना, क्योंकि 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 इसमें जो फरवरी भी तो आएगी बीच में, 29 फरवरी, क्योंकि 2004 आपका लीप ईयर है ना, तो इसलिए इसमें 29 फरवरी आएगी। और अगर 29 फरवरी आएगी तो उस पर्टिकुलर ईयर में 366 डेज होंगे, 365 के होंगे, अच्छा, यस सर। है ना? तो अगर 366 डेज होंगे इसका मतलब क्या होगा? 2 ऑड डे होंगे। 2 ऑड डे होने का मतलब क्या? +2 कर दोगे। +2 कर दोगे इसका मतलब 1 जनवरी 2005 क्या हो जाएगा? मंडे है, वेडनेसडे हो जाएगा। लेकिन आपसे 1 जनवरी 2005 नहीं पूछ रहा ना, आपसे 31 दिसंबर 2004 पूछ रहा, मतलब एक दिन पहले। तो एक दिन पहले क्या होगा? वेडनेसडे से एक दिन पहले ट्यूसडे हो जाएगा। समझ आया प्रीति?
Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 15 देखो। ट्यूसडे होगा सर। क्या होगा? क्या होगा अमरजीत? सर मंडे होगा। अमरजीत क्या दिन होगा? मंडे होगा सर, मंडे मंडे होगा सर। गड़बड़ करते हो पहली बार में हमेशा है। देखो 1 जनवरी 2007 मंडे है, तो उसके हिसाब से अगर जाते तो 1 जनवरी 2008 क्या होता? क्योंकि 2008 तक जाएंगे तो उससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन 1 जनवरी 2007 को देखोगे तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब इसमें 28 फरवरी होगा लास्ट डे। तो अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो इसमें 365 डेज होंगे। तो अगर 365 डेज इसका मतलब इसमें ऑड डे कितने होंगे? 1। तो इसका मतलब 1 जनवरी 2008 क्या हो जाता? ट्यूसडे हो जाता। लेकिन हमसे वो पूछा ही नहीं गया, हमसे एक दिन पहला पूछा गया है। तो एक दिन पहला क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो। सबके आंसर आने चाहिए, देखते हैं किसका सही होता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर आपको काफी सारे ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। 15 फरवरी 2013 अगर आपका थर्सडे है तो 15 फरवरी 2014 क्या होगा? 15 फरवरी 2013 से 15 फरवरी 2014 में कितने ऑड डेज आएंगे? एक ऑड डे आएगा, ठीक। फिर 15 फरवरी 2014 से 15 फरवरी 2015 में कितने ऑड डेज आएंगे? एक ऑड डे 1। आएगा। 15 फरवरी 2015 से 15 फरवरी 2016 में कितने ऑड डे आएंगे? 2। 1 आएंगे बेटा, क्योंकि ये 15 फरवरी है, 29 फरवरी अभी आई नहीं। फिर 15 फरवरी 2016 से 15 फरवरी 2017 में कितने ऑड डेज होंगे? कितने होंगे? 2। 2 होंगे, क्योंकि अब इफेक्ट आया उसका। 15 फरवरी 2017 से 15 फरवरी 2018 में कितने ऑड डेज होंगे? कितने होंगे? 1। 15 फरवरी 2018 से 15 फरवरी 2019 में कितने ऑड डेज होंगे? इन सबको ऐड कर लो। 3 4 5 6 7 7 आया है, 7 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर आएगा 0। इसका मतलब 15 फरवरी 2019 भी थर्सडे ही होगा। थर्सडे। सब लोगों ने अपना आंसर चेंज किया, लेकिन सब लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल ने यहाँ पे आंसर दिया था फ्राइडे। ये समझ में आया या नहीं आया अमरजीत? तरीका समझ में आया या नहीं आया? ओके प्रज्ञा, you did not change your answer. You were the first one to give the right answer.
Is that clear, everyone? Okay. ओके, देखते हैं बाकी लोगों का आंसर आने देते हैं। ठीक, 15 मार्च 2006 वेडनेसडे है, तो 15 मार्च 2006 से 15 मार्च 2007 में जाऊंगा तो कितने ऑड डेज आएंगे? 15 मार्च 2007 से 15 मार्च 2008 में जाऊंगा तो कितने ऑड डेज आएंगे? कितने आएंगे यहाँ पर? कितने आएंगे बच्चों? फिर 15 मार्च 2008 से जाऊंगा 15 मार्च 2009 तो कितने आएंगे? फिर 15 मार्च 2009 से जाऊंगा 15 मार्च 2010, 15 मार्च 2010 से 15 मार्च 2011 1, 15 मार्च 2011 से 15 मार्च 2012 कितने ऑड डेज आएंगे? 2। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 5 6 7 8 मतलब रिमाइंडर आएगा 1, तो दिन क्या हो जाएगा? वेडनेसडे प्लस 1 दैट इज थर्सडे। समझ आया सभी लोगों को? ओके, गुड, वेरी गुड। आगे चले, अमरजीत क्लियर है? भूपेश, मनस सॉरी नॉट मनन, मनस, अमरजीत आप कहाँ के रहने वाले हो? आप कौन सी स्टेट के हो अमरजीत? बिहार से सर। अच्छा, बिहार में कौन से एरिया से? सिटी? कैमूर। अच्छा, कैमूर, ओके। ओके, बाकी लोग यहाँ पे कहाँ से हैं सब लोग? भूपेश, मनस, प्रज्ञा, प्रणति, प्रतिभा, प्रीति, प्रियंका, रवि, ऋषिका, ऋतिक, संजीव, शेफाली, सुशील, यश। अपने स्टेट के संग अपना सिटी भी बताओ। ओके, मनस इज फ्रॉम चंडीगढ़, शेफाली फ्रॉम बेंगलोर, ऋषिका पटना से है, बिहार से है, सुशील आरा, मुंबई महाराष्ट्र। प्रणति, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बेटा, मुंबई महाराष्ट्र के तो 11 हो रखे अभी। संजीव इज फ्रॉम फोर्ट ब्लेयर, ओके। ऋतिक इज फ्रॉम हिमाचल, कांगड़ा, प्रतिभा न्यू दिल्ली, यश हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, प्रतिभा। गुड। प्रज्ञा फ्रॉम यूपी, ओके।
अनामिका फ्रॉम वाराणसी। वाराणसी की भी हालत अभी टाइट है अनामिका, तो अपना ख्याल रखो आप भी, सभी लोग, बहुत सारे केसेस है वहां पर। चलिए चलो, 23 मार्च 2005 इज मंडे। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? 15 मई 2009। ओके, सो व्हाट यू विल डू इज, पहले हम ईयर से ईयर ट्रेवल करेंगे। पहले हम 23 मार्च 2005 से 23 मार्च 2009 तक जाएंगे, करेक्ट? तो देखेंगे, या प्रतिभा, थैंक्स फॉर द कंसर्न बेटा, एंड आई आल्सो होप द सेम फॉर ईच एंड एवरीवन हियर। ओके, चलो, सो 23 मार्च 2005 इज मंडे है, तो हमें पहले तो ईयर टू ईयर ट्रेवल करना है। तो 23 मार्च 2005 से मैं जाऊंगा 23 मार्च 2004, तो 23 मार्च 2005 सॉरी 2006 जाऊंगा, तो एक और डे आएगा। फिर 23 मार्च 2006 से मैं जाऊंगा 23 मार्च 2007, एक और डे आएगा। फिर 23 मार्च 2007 से मैं जाऊंगा 23 मार्च 2008, यहाँ पर आएंगे 2 और डे। फिर 23 मार्च 2008 से मैं जाऊंगा 23 मार्च 2009, तो यहाँ पर आएगा 1 और डे। तो अब मैं 23 मार्च 2009 में पहुंच चुका हूँ। ओके, अब जाकर मैं 23 मार्च से लेकर 15 मई तक पहुंच जाऊंगा। अभी आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे? अब देखो, मार्च में 23 मार्च तक का मैंने काउंटिंग कर लिया। मार्च में रिमेनिंग कितने दिन है? 8 है। 8 का ऑड डे कितना होगा? 1। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल में ऑड डे कितने होंगे? 2। मई कितना है? 15 तारीख को निकालना, तो 15 दिन में ऑड डे कितने होंगे? 1। तो टोटल ऑड डेज काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 आपका और 9, तो 9 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। आपका आंसर होगा वेडनेसडे। एक बार चेक कर लो, ऋतिक, प्रीति, यस वेडनेसडे। ऋतिक क्लियर हुआ कहाँ मिस्टेक हुई है? एक बार गो थ्रू कर लो, कहीं पर अगर मिस्टेक है तो। सर मंथ्स में ऑड डेज 3 या 2 होते हैं। हाँ, 3 या 2 ही होंगे ना प्रतिभा, लॉजिकल बात है, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो मंथ्स होते हैं उसमें 31 या 30 डेज होते हैं। तो जो 31 डेज वाले मंथ होंगे उसमें 3 ऑड डेज होंगे, जो 30 डेज वाले डे और मंथ में 2 ऑड डेज होंगे। बस फेफ का सीन अलग है, फेफ का या तो 0 होगा या 1 होगा। ठीक है, आपने सर 1 2 की फॉर्म में लिखा, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। 1 2 की फॉर्म में लिखा था? ओके, 1 2 की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। ओके, देखो सुनो, यहाँ पर आप हम लोग यहाँ तक पहुंच गए 23 मार्च 2009 तक, ठीक है। ओके, अब प्रतिभा मुझे एक बात बताओ, मार्च में कितने दिन रिमेनिंग है? 8, क्योंकि 23 मार्च तक काउंटिंग कर ली। अप्रैल में कितने दिन है? 30। और मई में मुझे कहां तक जाना है? 15 मई तक, मतलब 15 तारीख तक। 8 अगर डिजिट है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे प्रतिभा इसमें? बताओ, 1 होगा। अप्रैल में 30 है तो ऑड डेज कितने होंगे? 2 होंगे। अगर 15 दिन है तो ऑड डेज कितने होंगे इसमें प्रतिभा? तो वो जो ऑड डेज लिखे थे वो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इन द मंथ लिखे थे प्रतिभा, ठीक है। तो यहाँ से ऐड कर लिया, 1 + 1 2 4 5 6 7 9, 9 डिवाइडेड बाई 7 और डेज आ गए आपके 2, क्योंकि रिमाइंडर था आपका। चलो, आंसर क्या हो जाएगा? मंडे + 2 वेडनेसडे। ओके, तो
अब यहां पर हमने क्या पढ़ा है और अभी हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। कैलेंडर में अभी तक आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैं अगर आपसे कोई पर्टिकुलर डेट पर कोई डे पूछ रहा था तो वो किसी के रेफरेंस में था। भाई रिमाइंडर +1 या +2 या +3 या 0 आ रहा था तो आप किसी रेफरेंस डेट के डे के हिसाब से तो चीजों को कर रहे थे। हाँ या ना का आंसर करो। अगर जैसे कि अभी पिछला ही सवाल हमने किया था, यहां पर आपसे पूछा गया था 15/2009 क्या है, तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा था आप उस रिमाइंडर का क्या कर रहे थे, एक रेफरेंस डेट पे दिए हुए डे के हिसाब से आंसर फाइंड आउट कर रहे थे। यस और नो? बट इफ आई आस्क यू डायरेक्टली, मैं आपको अगर कोई डेट दे दूं और उसके संग कुछ रेफरेंस ना दूं तो क्या ये मेथड काम करेगा आपका? अगर मैं डायरेक्टली आपको एक डेट दे दूं और आपसे बोलूं कि क्या डे होगा, तो क्या आप कर पाओगे इस मेथड से? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब रेफरेंस खत्म हो जाएगा तो रिमाइंडर का लॉजिक क्या बचेगा? कुछ नहीं। ठीक, तो अब हम आगे जो भी सीखेंगे या जो भी मेहनत करने वाले हैं वो सारा का सारा डिवोट होगा जब हमें डायरेक्टली एक डेट पर डे पूछा जाएगा। और उससे पहले हम जो काम कर रहे हैं, जो भी थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ पर स्टैटिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो काम किसके आएगा? जब डायरेक्टली एक पर्टिकुलर डेट पर आपसे डे पूछा जाएगा। ठीक, अब हम लोग स्टार्टिंग में, कल हमने स्टार्टिंग में क्लास में देखा था कि अगर मैं 100 इयर्स के टाइम पीरियड की बात करता हूं तो यहां पर कितने ऑर्डिनरी ईयर्स थे और कितने लीप ईयर्स थे? फटाफट से बताओ। 24 लीप ईयर थे और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स थे। वहीं पर अब मैं आगे एक स्टेप बढ़कर आपसे सवाल पूछूं कि किसी भी 100 वर्षों के काल में कितने ऑड डेज होंगे, तो क्या करोगे? कैसे निकालोगे? जरा निकाल के बताओ। वेरी गुड शेफाली। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में 76 ऑड डेज होंगे। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होती है, तो 24 लीप ईयर में 48 ऑड डे होंगे। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आएगा 124। वापस से 124 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो जो रिमाइंडर आएगा क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 5। तो 5 आपके ऑड डेज हो जाएंगे पहले 100 वर्षों में। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? क्या ये बात सब लोगों को समझ में आई? सिमिलरली अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट 200 इयर्स की। तो सेम तरीके से करेंगे। ऑर्डिनरी ईयर कितने होते हैं यहाँ पर? 152। तो अगर 152 ऑड डेज है तो ऑड डेज भी 152 होंगे और यहाँ पे 96 होंगे। तो 152 प्लस 96 आप करोगे तो क्या आएगा? 8, 248। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 7 3 21, 38, 7 5 35। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर ऑड डेज कितने होंगे? 3। ये बात समझ में आई सब लोगों को? ये बात समझ में आई सब लोगों को? सिमिलरली 300 ईयर्स के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 72 और ये आपका हो जाएगा 228। तो इसमें ऑड डेज हो जाएंगे 228, इसमें हो जाएंगे 144। इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 12, 4 5 6 7 3। इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 35, 22 7 3 21। रिमाइंडर आएगा 1। समझ आई ये बात सब लोगों को कि 300 ईयर्स में ऑड डेज कितने होंगे? 1। ठीक, नेक्स्ट
प्रज्ञा समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया प्रज्ञा, बताओ एक बार। सिमिलरली 400 ईयर्स में कितने होंगे? ये आपके हो जाते हैं 97 और ये हो जाते हैं 303। तो 303 प्लस 97, इसमें 303 आप करोगे तो 303 का होगा डबल 606, 606 प्लस 97 आपका होगा 706, 703। नहीं एक सेकंड, 303 आपके, तो इसका डबल करेंगे ना, तो 300, एक सेकंड, 606, 600 नहीं, इसका तो सेम रहेगा, 303, 403, 503, 497। तो 497 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1, तो रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है वो देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है। समझ में आ गया कहां से निकाला है? अब उसको समझने के बाद अब बस ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, वो करके बताओ मुझे फटाफट से कि फर्स्ट 500 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे और फर्स्ट 600 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे। क्विकली सब लोग जल्दी मुझे करके बताओ जरा ये दो चीजें। पहले फर्स्ट 500 का बताओ। सर 5 and 3 5 and 3 तो घट रहा है ना। मतलब कुछ समझ आ रहा है, कुछ सिमिलैरिटी है, मतलब फिर से रिपीट होने लगा, फिर 5 आ सर गया। 5 3 1 0 5 3 रिपीट होगा। हाँ, ये चीज रिपीट होती रहेगी, यही चीज बतानी थी बस आपको। तो ध्यान क्या रखना है कि ये जो 4 ऑड डेज की वैल्यू आई है ये रिपीट होती रहेंगी, और रिपीट कैसे कैसे अंतराल पे होंगी, कैसे कैसे इंटरवल पे होंगी। अगर आप इन दिए हुए ईयर्स में 400 ऐड करते चले जाओ, यानी कि 500, यानी कि 900, यानी कि 1300, यानी कि 1700, यानी कि 2100, इन सब के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे? 1 होंगे, सॉरी कितने होंगे? 5 होंगे। क्या ये बात समझ आई सब लोगों को? अगर इन दिए हुए 100, 200, 300, 400 में मैं 400 400 और ऐड करता चला हूं और कंटिन्यूसली ऐड करता चलूं, तो ये जो नंबर ऑफ ऑड डेज है ये रिपीट होते रहेंगे। यानी कि 100 में मैंने 400 ऐड किया तो आया 500, 500 में मैंने 400 ऐड किया तो आया 900, 900 में मैंने 400 ऐड किया तो आया 1300, 1300 में मैंने 400 ऐड किया तो आया 1700, 1700 में मैंने 400 ऐड किया तो आया 2100। इन सभी के अंदर जो नंबर ऑफ ऑड डेज है तो क्या होंगे? वो 5 होंगे। क्या ये बात समझ आई सब लोगों को? अमरजीत, मानस, प्रज्ञा, प्रणति, प्रतिभा, शेफाली, भूपेश, अनामिका, यस सर क्लियर है। सिमिलरली अगर इस 200 के अंदर में 400 ऐड करता चला, यानी कि 600, यानी कि 1000, यानी कि 1400, यानी कि 1800, यानी कि 2200, इन सब के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होंगे? 3 होंगे। कहने का मतलब मनस ये है कि ये जो 5310 है ना, ये आगे रिपीट होते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस 300 के अंदर मैं 400 को ऐड करता चला जाऊं कंटिन्यूअसली, जैसे कि 300 के अंदर मैं 400 को ऐड करूंगा तो 700, 700 के अंदर 400 ऐड करूंगा तो आएगा 1100, 1100 के अंदर 400 ऐड करूंगा तो आएगा 1500, 1500 के अंदर 400 ऐड करूंगा तो 1900, 1900 के अंदर 400 ऐड करूंगा तो आएगा 2300। इन सभी के अंदर जो नंबर ऑफ ऑड डेज है वो कितने आएंगे? 1 आएंगे। मनस समझ आया?
सिमिलरली अगर मैं 400 की बात करता हूं तो इस 400 में मैं 400 ऐड करता चला जाऊं, यानी कि 800, यानी कि 1200, यानी कि 1600, यानी कि 2000, यानी कि 2400। इन सभी के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे मानस? जीरो। ये बात समझ में आई? कैसे किया, कैसे आया? कभी जरूरत पड़ेगी तो खुद से निकाल लोगे, कभी जरूरत पड़ी रिवीजन करते समय भूल गए तो खुद से कैलकुलेट कर लोगे ये चीज। ठीक, अब थोड़े से स्टैटिक पार्ट की बात करेंगे। अब यहां पर क्या था, अभी तक आपको ना तो मंथ की चिंता थी ना वीक की चिंता थी, लेकिन अब आपको मंथ कोड और वीक कोड ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कि वीक कोड बहुत आसान है, मंथ कोड थोड़ा सा ट्रिक बता दूंगा, उससे याद रख लोगे आप लोग। ठीक है प्रज्ञा, कुछ डाउट है? सर माइनस करके आ जाएगा ना? कैसे माइनस करोगे, मतलब समझा नहीं मैं, क्या माइनस करोगे प्रज्ञा? अगर कोई गिवन ईयर दिया है तो उसे ये नंबर माइनस करके पता चल जाएगा ऑड डेज। जरा एक बार आप एग्जांपल लिख के बताओ कैसे करोगे, जरा क्या कहना चाह रहे हो? वर्ड्स की जगह एग्जांपल लिख के दिखाओ मुझे, एग्जांपल कमेंट सेक्शन में। तो अगर दिया है 1000, ठीक है, चलो आप जो बता रहे हो, ठीक है, आप जो भी बता रहे हो, आप जो भी चीज बताने की कोशिश कर रहे हो प्रज्ञा, तो आज का दिन है, क्या है आपका आज का दिन? 22 मार्च 2021। इसका आंसर कैसे निकालोगे? अभी आप सबको पता है इसका आंसर क्या है, थर्सडे, लेकिन जरा वेरीफाई करके बताओ कैसे करोगे जरा इसे। जो आप चीज समझाने की कोशिश कर रहे हो थ्रू योर वर्ड्स, जरा एग्जांपल से समझाओ प्रज्ञा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ओके ठीक है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर कोड फॉर द वीक। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि आपको पता था कि अगर आपका रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4 या 5 या 6 आ रहा है तो आप उसको रेफरेंस डेट पे दिए हुए डे में ऐड कर रहे थे, राइट। बट अगर अब आपका जो रिमाइंडर आएगा तो उस रिमाइंडर का जो मंथ कोड है, सॉरी जो रिमाइंडर आएगा उसका जो वीक कोड है वो फिक्स है। वो क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपको स्टार्ट करना है 0 से। अगर 0 आया तो संडे है, 1 आया तो मंडे है, 2 आया तो ट्यूसडे है, 3 आया तो वेडनेसडे है, 4 आया तो थर्सडे है, 5 आया तो फ्राइडे है और 6 आया तो सैटरडे है। समझ आया पॉइंट? ठीक है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट है आपका कोड फॉर द मंथ। और यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आपको। अगर कोड फॉर द मंथ ऑर्डिनरी ईयर याद है तो लीप ईयर अपना ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ जनवरी और फरवरी में फर्क होगा। तो जहां भी मंथ आएगा तो उस मंथ के लिए आप ये पर्टिकुलर कोड यूज करोगे। 1 फॉर जनवरी, 4 फॉर फरवरी, मार्च के लिए 4, अप्रैल के लिए 0, मई के लिए 2, जून के लिए 5, जुलाई के लिए 0, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 6, अक्टूबर के लिए 1, नवंबर के लिए 4, दिसंबर के लिए 6। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं।
ठीक है, इसका डेरिवेशन मत पूछना क्योंकि आपके किसी के काम का नहीं है ये। इसका जो डेरिवेशन है वो ज्योग्राफिकल थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को उस चीज से मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमें इस मंथ कोड को थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। जो याद करने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोड फॉर द मंथ याद कैसे करोगे? आपके साल में कितने महीने होते हैं? आपके साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है ऋतिक? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 144 लिखने के बाद बीच में एक गैप किया, 0 लिखा, उसके बाद पहुंच गए 5वें महीने में, यानी कि मई के महीने में। मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, उसको ध्यान रखने की। मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रिक क्या है इसकी, ये सुनो। साल के महीने कितने होते हैं? 12। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, वो लिख लिया। इसके बाद एक 0 लगाया और पहुंच गए 5वें महीने में, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पहुंच गए 5वें महीने में। 5वें महीने में पहुंचते ही क्या लिख दिया? 5 का स्क्वायर। ठीक, फिर एक 0 लगाया, फिर लिख दिया 5 के बाद 6 का स्क्वायर, और लास्ट में 146। ट्रिक समझ में आई? कैसे ध्यान रखना है? वापस से रिपीट करते हैं एक बार, कैसे याद रखेंगे ऑर्डिनरी ईयर के लिए। ठीक है, साल के महीने कितने होते हैं? 12। 12 का स्क्वायर लिखा 144। ठीक है, उसके बाद 0 लगा के पहुंच गए 5वें महीने में। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। फिर 0 लगा के पहुंच गए आगे, 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 का स्क्वायर 36, फिर लास्ट में 146। ठीक है, तरीका याद रख पाओगे? कैसे याद रखना है इसे बताओ। अमरजीत? यस सर। ठीक, इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि जो लीप ईयर है और ऑर्डिनरी ईयर है उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक बार देखो, सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड में फर्क है, बाकी का एज इट इज है। समझ आया? तो फर्क किस में है? सिर्फ जनवरी के और फरवरी के कोड में फर्क है, मंथ कोड में, अगर वो ईयर आपका लीप ईयर है। देख लो इसे एक बार। ओके, वेरी गुड अनामिका। बाकी लोगों को भी याद हो गया। सिर्फ डिफरेंस किस में है? जनवरी और फरवरी के कोड में। डिफरेंस किस में है? जनवरी और फरवरी के कोड में। तो ये जो सारे स्टेप्स अभी तक हमने करे हैं, ये सारे स्टेप्स समर्पित करते हैं हम उन सवालों के लिए जिन सवालों पे डायरेक्टली हमें डेट दिया जाएगा और डे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि जो फॉर्मूला क्या है उस वो पर्टिकुलर चीज का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन कल करेंगे। फॉर्मूला देख लो, ये घबराना मत, समझा दूंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला देख लो, आज समझाऊंगा, कल एग्जाम्पल भी इसके कल करेंगे। समझ आया सभी लोगों को? अभी तक जितना भी कराया हमने कैलेंडर में, अभी तक जितना भी करा बच्चों, समझ में आया अच्छे से? इसके स्क्रीनशॉट शेयर मार देना। मनस, आपको पूरी पीपीटी मिल जाएगी, टेंशन मत लो, इसकी पूरी पीपीटी आपको मिल जाएगी। कोई बात नहीं। ठीक है, आपको इसकी पूरी पीपीटी मिल जाएगी। एक बार मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूं तो इसकी पीपीटी प्लस इसके संग इसकी वर्कशीट भी आपको मिल जाएगी। ओके अनामिका, ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, और 24 मार्च वाले स्टूडेंट्स को मैं अभी शाम तक पीपीटी दे दूंगा, सिलोजिज्म की बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना।
इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और रिवीजन वगैरह करते रहो टाइम टू टाइम, ठीक है। अपना ध्यान रखो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक है। ओके, बाय बाय अमरजीत। थैंक यू सर। चलो वेलकम, बाय।